नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद आचार्य जी, कक्षा प्रथम, विषय हिंदी, नंदिनी भाग 1, पाठ 10, री, रा, रेफ और रा पदेन की मात्रा। भैया बहनों, आज हम आपको पुस्तक में पेज नंबर 42 और पेज नंबर 43 इसको आप निकाल लेंगे। अपनी पुस्तक में पुस्तक को खोलेंगे, पेज नंबर 42 और पेज नंबर 43, यानी पेज नंबर 42 और पेज नंबर 43, इसको आप खोलेंगे, देखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है पाठ 10 और ऋषि ऋषि लिख आए, ये रा, इसको रेफ बोलते हैं, और र ये पदेन की मात्रा, यानी इसमें र का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है, इस चीज़ को बताया जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले ऋषि ऋषि आपने पढ़ा होगा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में ऋषि ऋषि आता है ना, तो वही है ये ऋषि की मात्रा। यानी इस तरह से नीचे को, यानी सी, जैसे अब अंग्रेजी का सी लिखते हैं, ऐसे ही जो है ये सी जैसा यहाँ पर बना होता है। किसी भी अक्षर के नीचे अगर हम सी जैसा बनाते हैं, आकार बनाते हैं, वो ऋषि की मात्रा होती है। ठीक है, अब आप देखिए, चित्र देखकर पढ़िए, चित्र देखकर पढ़िए। ठीक है, ये गा प्लस ये ऋषि की मात्रा है, ये सी बना यहाँ पर, सी की तरह बना हुआ है, प्लस हा। तो इसको हम जब पढ़ेंगे गृह गृह गृह, ठीक है, गृह माने होता है घर, गृह, इसको क्या पढ़ेंगे हम, गृह, यानी गा पर ऋषि की मात्रा और हा, तो गृह हो गया। ठीक है, अगला आप देखेंगे वा प्लस ऋषि की मात्रा, छोटा सा सी की तरह बना हुआ है ये, प्लस क्ष, ये क्ष है, संयुक्त अक्षर है ये, तो हम बोलेंगे इसको वृक्ष, वृक्ष, क्या बोलेंगे, वृक्ष। ठीक है, एक बार और बोलेंगे, गा प्लस ऋषि की मात्रा या री की मात्रा बोलेंगे, प्लस हा, इसको बोलेंगे हम गृह, गृह माने होता है घर। ठीक है, वा प्लस री की मात्रा प्लस क्ष, वृक्ष, वृक्ष माने होता है पेड़, वृक्ष माने क्या होता है, पेड़। ठीक है, अब नीचे आप देखेंगे, बोलकर पढ़िए, बोलकर पढ़िए, तो हम इसको बोलेंगे ये लिखा है घृत, गा पर री की मात्रा ता, घृत, ना पर री की मात्रा पा। ठीक है, नृप, मा पर री की मात्रा गा, मृग, ता पर री की मात्रा
ण, तृण, कापारी की मात्रा पा, कृपा, आ, मापारी की मात्रा ता, अमृत, कापारी की मात्रा सा, का, कृषक, तापारी की मात्रा, फिर तापा बड़ी की मात्रा या, तृतीय, ऋषि, सा, भा, ऋषभ, कापा री की मात्रा पा, ण, कृपाण। दोबारा आप देखेंगे घृत, नृप, मृग, तृण, कृपा, अमृत, कृषक, तृतीय, ऋषभ, कृपाण। ठीक है, अब देख करके लिखिए। अब इसको देख करके लिखना है। मृग तृण खाता है। ठीक है, इसको आपको देख करके लिखना है। लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे। नृप कृपाण चलाता है। ऋषि की कृपा से जल अमृत बन जाता है। इसको सीधे सीधे आपको लिखना है, देख करके लिखना है। लिख लेंगे ना? ठीक। अगला दोबारा आप देखेंगे, एक बार देख कर लिखिए। लिख लेंगे आप। मृग तृण खाता है। मृग माने होता है हिरन, यहाँ पर तृण माने होता है घास खाता है, यानी हिरन घास खाता है। नृप कृपाण चलाता है। नृप माने राजा, कृपाण तलवार चलाता है। ठीक है, राजा तलवार चलाता है। इसका अर्थ ये हो गया, ऋषि की कृपा से जल अमृत बन जाता है। ऋषि की कृपा से पानी जो है वो अमृत बन जाता है। ठीक, इसका भाव ये है। तो इसको सीधे सीधे आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। अगला अब पेज नंबर 43, पेज नंबर 43। अब अभी आपने री की मात्रा यानी ऋषि की मात्रा पर इसको समझा, इसको पढ़ा, इसको जाना। अब आप जो हैं र का प्रयोग, र का कितना, कौन कौन से प्रयोग होते हैं, कितने प्रयोग होते हैं, किस प्रकार से हम जो है र का प्रयोग करते हैं, अब आप जो है इसको देखेंगे। र रेफ की मात्रा यानी ऊपर को जो लगती है ना, आपने देखा होगा बड़ी पर आपने ये मात्रा देखो ना, उसी प्रकार की मात्रा यानी कुछ अक्षरों पर लगते हैं तो ये रेफ बोला जाता है इसको। ठीक है, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र देखकर पढ़िए। ये बर्फ है और ये सर्प है, सर्प। बा प्लस ये रा की मात्रा है, यानी इसको इस तरह भी रा को इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, फिर फा, तो ये हो जाएगा बर्फ, बर्फ। ठीक है, बर्फ। सा प्लस रा, इसको रॉ ही बोलेंगे हम यहाँ पर। पा सर्प, सर्प। ठीक है, बा प्लस रा प्लस फा बर्फ। सा प्लस रा प्लस पा सर्प। इस तरह से अब बोल कर पढ़िए।
इसको हम बोलेंगे दर्प। द के बाद में ये र का उच्चारण आएगा। ये र का जो इस तरह से बना है, ये र बोलते हैं इसको। तो जिस अक्षर के ऊपर ये र मात्रा लगी है, यानी र बना हुआ है, रेफ, तो उसके पहले के बाद में, यानी प से पहले ही र का उच्चारण होगा। दर्प, दर्प, ठीक है। गर्भ, ये गर्भ होगा, ग के बाद में र का उच्चारण होगा। गर्भ, ये होगा कर्म। हर्ष, कर्म, कार्य, दर्पण, अर्चन, पर्यटक, आकर्षण। दर्प, गर्भ, कर्म, हर्ष, कर्म, कार्य, दर्पण, अर्चन, पर्यटक, आकर्षण। ठीक है, देख कर लिखिए, इसको भी आपको देख करके लिखना है। शेर की गर्जन सुनकर हर्ष पर्वत पर घबराया, अपना कर्म छोड़कर भागा। शेर की गर्जन सुनकर, इस लाइन को इस लाइन में लिख देना है। ठीक है, हर्ष पर्वत पर घबराया, तो इसको इस लाइन को इसी लाइन में लिख देना आगे देख करके। ठीक है, अपना कर्म छोड़कर भागा, इसको इसी लाइन में आप लिख देंगे ना। ठीक है, अगला आप देखेंगे र पदेन की मात्रा। र पदेन की मात्रा। अब यहाँ पर ये जो एक इस तरह का लगा है, ये यानी उल्टा बी, इंग्लिश का वी होता है ना, और एक ये तिरछा ये लगा देते हैं अक्षर पर, तो ये भी रा है, ये भी रा है। अब इनको क्या बोलते हैं? पदेन, पदेन शब्द बोलते हैं इसको। अब इनका प्रयोग आप देखेंगे, ये ग्रह है, ठीक है, इसको ग्रह बोलते हैं, इसको ट्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रक। ठीक, ग प्लस ये र लगा, ये जो डंडा दिखाई दे रहा है ना, ये र है, इसको भी र बोलते हैं, इसको पदेन में पदेन बोलते हैं। प्लस हा, तो गा का उच्चारण इसको और इसको साथ साथ बोले, ग्रह, ग्रह, ग्रह। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रह। अब यहाँ पर टा प्लस ये रा, उल्टा बी, एक बी जो है ऐसे वाली होती है, ऐसे, और इसका उल्टा हो गया ये फिर प्लस का, तो ट्रक, इसके साथ इसका भी उच्चारण इसके साथ होगा, इसका उच्चारण इसके साथ होगा, ट्रक, ये हो गया ट्रक। सही है। तो इसी प्रकार से अन्य शब्द भी बनेंगे, दोबारा आप देखेंगे। इसको बोलते हैं ग्रह, ये गा पर ये तिरछा र लग गया, हा, ग्रह, टा के नीचे ये रा लग गया, ट्रक, इसको बोलते हैं ट्रक। ठीक है, इस प्रकार से अक्सर आप जो है देखेंगे, और इनका जो आप इनको समझ गए होंगे, और इनके उदाहरण मैं आपको कॉपी पर लिख करके दे दूंगा। ठीक है, ये पाठ आपके समझ में आ गया होगा। आप अपनी पुस्तक में आप इनको
लिखेंगे जो मैंने ये लिखने के लिए कहा है, बाकी इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।